मस्त धमकी खाएगी सब उनकी बात बोलो रूबी मॉर्निंग में बैठे हैं भागे तो मुड़िया ना है तू मानने हैं वो पढ़ भी बंद नहीं सीरियस हो गई लाइन करे हो कि तुम देख पड़ा तो कहा रहे सीरियस दिमाग में कुछ नहीं गया तो स्कूल वालों का तो ऐसा ही है ये सर को लोग की तरफ पहुंचो लोग बाहर है मेरी गाड़ी ले लो लोग कर ले लो देखो गाड़ी का कहां है यार सिंगल गति है काली हैं हां डबल आ रहे वो कह रहे तो अभी यार मैंने सीख तो अदर सर के ग्रुप में जुड़े हो तुम लोग विक्की के जियो का मोबाइल पर किसी का नहीं मुझे घुमा लो बटन ठीक है कैसी हमारा बच्चा है बात क्या मेरे बात मतलब मानता तो वो तो बात करने लगा बैठे निकाल मोदी जी और यार सुनते हैं हां चल दवा में होता ऐसा बता ना तो नो वीडियो कॉल हो गया है मुसलमान टच किए वो बटन है बहुत गाने हो रही है नहीं तो करवाना पड़ेगा 5G लेना ना गांव वो तो बची आप होते हैं आप तो हमने दोनों लगाते खाली गाड़ी की है और दूसरा ले लेना जियो को टू अदर फैमिली करें शुरुआत करें आओ ला पानी मुंह को अटला बना के दे अंदर ही ना चल प्रात बढ़िया है और क्यों नहीं है बात कौन अटल सर घनश्याम सर दोनों से पढ़ाते हैं जल्दी से तो पढ़े वो से नहीं पढ़ाते बेकार तो सर तभी पढ़ाने मतलब क्या हाँ सर सबसे पहले तो ही पढ़ाते हैं से ही पढ़ाते पढ़ाई सीख रहे हैं पढ़ाई सीख रहे हैं मैं पढ़ाना सीख रहा हूँ सातवीं साल या 8वीं साल चल रही है 7वीं साल हो 7वीं बीत गई 8वीं चल रही है 8 साल ही था 2013 से पढ़ा रहा हूँ मैं तो 8 साल 7 साल बीत गए हैं? वो एक अलग से कहानी है वीडियो चल रही है बाद में सुनाऊंगा रिंकू सर क्या ना पूरे इस एरिया में मैंने किसी भी टीचर से नहीं बिगाड़ी है किसी भी टीचर से जिस मुझसे जितनी भी जिसकी हेल्प बनी है मैंने की है चाहे कुछ भी किया उसके लिए थूकना अगर थूक दे कोई दिक्कत नहीं है थूका चिंगम खाते हो चिंगम तो बोलो खाते हैं जिनको गुस्सा आता है गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है वो लोग खाते हैं चिंगम प्रश्न नंबर 6 होगा बेटा तुम्हारा प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है तुम्हारा मृत्यु किसे कहते हैं मौत मरना डेथ टपकना लुढ़कना हंसना सुधारना रचना पड़ेगा जो सर कहते हैं नोट भी करके आओ तो कुछ बार मार करेंगे नोट तीसरा तो कोई मदरसा में आते हैं गाना बाजी वाले ये कितने प्रकार की होती है इसका महत्व लिखो एक तारीख दिन एवे शुरू कर रहे हैं काय को देश को खेल करेंगे नहीं बेच कर हाँ अपनी में ये पता चल जाएगा मैंने पूरी आती ना बता तो मैं ना तो रात में चालू कर दूँगा मेरे पुराने का कौन पड़ेगा नहीं बेचा नहीं हो रही है पुरानी पड़ेगी पुरानी में पुरानी अरे अच्छा मतलब जिन लोगों के पेपर नहीं हुए हैं वो हाँ जो अब इनके पास जा रहे हैं बात देखो मृत्यु क्या होती है लिखो बाद में समझना पहले लिख लो यह प्रत्येक जीव
यह प्रत्येक जीव के जीवन काल में होने वाली अंतिम एवं निश्चित क्रिया है। इसके बाद फिर कुछ नहीं होता है। होता तो है लेकिन व्यक्ति नहीं करता, पर उस क्रिया को दूसरे लोग करते हैं, जिसको क्रियाकर्म कहते हैं। जब जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, जब जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, अपना बैच तो यही रहेगा शुरू से लेकर एंड तक 5 से 6। इसके अलावा अपने पास कोई टाइम ही नहीं है। अब जिसमें इतने भी आ जाए उतने काफी। यह प्रत्येक जीव के जीवन काल में होने वाली अंतिम एवं निश्चित क्रिया है। जब जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रिया बंद हो जाती हैं, तो इस अवस्था को ही मृत्यु कहते हैं। तो इस अवस्था को मृत्यु कहते हैं। एक लड़का और बढ़ सकता है नया। मृत्यु के कारणों की मृत्यु के कारणों के बारे में मृत्यु के कारणों के बारे में सभी जानकारी प्राप्त नहीं है। सभी जानकारी प्राप्त नहीं है। देखो मृत्यु होती कैसी है? अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से जाने क्या निकलता है, व्यक्ति पड़ा का पड़ा रह जाता है। और अभी तक वैज्ञानिकों के भी पकड़ में नहीं आई है कि भाई मृत्यु होती कैसी है, क्या कारण है इसका होने का। XYZ कैसी भी हो सकती है। कुछ मृत्यु हैं जिनके प्रकार हैं, मैं समझाऊंगा, ठीक है, जिनको लोगों ने पकड़ लिया लेकिन ठोस कारण नहीं पकड़े हैं। हो सकता है गलत इंजेक्शन लग जाए तो चिकित्सीय मृत्यु हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए तो मृत्यु हो जाए, ठीक है, कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं तब मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब कई लोग तो इस काम को भी नहीं करते फिर भी मृत्यु हो जाती है। और उसका क्या करो? बाबा है 92-93 साल जिए और फिर अचानक एक दिन चल उठे, अब पता ही नहीं चला कि इनको क्या हुआ था, किस लिए मर गए, हमने तो कुछ बोला भी नहीं, फिर भी मर गए। तो ये कुछ नहीं पता है, तो इसके बारे में भी ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मृत्यु शरीर की
शरीर की कोशिकाओं को, जितनी आपकी शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं को ऑक्सीजन न मिलने के कारण होती है। हाँ भाई, सही बात भी है, हम इस बात को झूठा भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि तुमने देखा भी कोविड में कितनी ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, और आदमियों के गुब्बारे से फूट रहे थे, तड़ातड़ मर रहे थे नहीं मर रहे थे। तो भाई हम ये भी कह सकते हैं कि जब शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं और उनको ऑक्सीजन ना मिले तो मृत्यु हो जाती है, इसको भी कहना गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर सही क्या लगा यार, जीरोंटोलॉजी कहते हैं, इतना लिख लो बस। अध्ययन करता है जीरोंटोलॉजी कहते हैं। हाँ, इसको लिखाओ। चलो शायद कहीं खालिस्तान वगैरह में कहीं एक नंबर में पूछ ले तो लिख लो, जैसे लिखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृत्यु का अध्ययन किया जाता है, मृत्यु का अध्ययन किया जाता है, उसे जीरोंटोलॉजी कहते हैं। जीरोंटोलॉजी ऐसे लिखो, जीरोंटोलॉजी कोचिंग तो तुम्हारी बाजार में 1 जून से भी नहीं खुल पा रही है, आज का गवार में आ गई, पहले चरण में तो खुलेगी नहीं। हाँ थोड़ा, चलो बेटा, मृत्यु निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। मृत्यु कितने प्रकार की होती है? मृत्यु 2 प्रकार की होती है। कौन सर्जन है यार, क्या परेशानी है इसको, 2 बार कॉल काट दिया फिर भी। मृत्यु 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 चिकित्सीय मृत्यु, नंबर 1 चिकित्सीय मृत्यु। देखो कब होती है चिकित्सीय मृत्यु, कैसे होती है, कैसे पता चलता है। जैसे कि कुछ लोग, ये नहीं है कि मृत्यु कैसे हो रही है, कुछ लोग बता देते हैं, डॉक्टर होते हैं कि ये तो मर गया। ठीक है, देखो कैसे, जब किसी जीव के हृदय की धड़कन रुक जाती है, देखो जब किसी जीव के हृदय की धड़कन रुक जाती है तथा आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, तथा आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। भाई साहब क्लास चल रही है, बात नहीं कर सकता हूँ। कौन है ये, बार बार फोन लगा रहा है, 3 बार तो लगा दिया।
पुतलियां फैल जाती हैं, तो ऐसी मृत्यु को चिकित्सीय मृत्यु कहते हैं। तो ऐसी मृत्यु को चिकित्सीय मृत्यु कहते हैं। यानी डॉक्टर पता कैसे लगाओगे? आप डॉक्टर बन जाओगे तो फिर अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने मर जाएगा तो तुम कैसे कहोगे उस घर वालों को, सॉरी काश आप इसको कुछ समय पहले ले आते तो हम इसको बचा सकते थे। आपने क्या देखा? आपने नाड़ी देखी, हृदय पर हाथ रख के देखा, ठीक है, और उसकी आंखों को उठा के देखा तो पुतलियां फैल चुकी हैं, ठीक है, हृदय की गति रुक चुकी है। आप कह दोगे आई एम सॉरी, ही इज डेथ या सी इज डेथ, ये मर चुका है, अब इसको ले लें, ठीक है। अब कई एक डॉक्टर कहते हैं कि बस आप एक्सीडेंट हुआ और घर वाले उसको लेकर पहुंचे तो बोले कि साहब आपने लाने में देर कर दी, और अगर काश आप इसको 1 घंटे पहले, आधा घंटे पहले जाते हम उसको बचा देते। घर वालों ने बता देते साले इसका एक्सीडेंट तो 15 मिनट पहले हुआ, इससे पहले क्या इसको जबरदस्ती ठोक के ले आते क्या? एक्सीडेंट ही इसका 15 मिनट पहले हुआ है, अब आधा घंटे पहले इसको जबरदस्ती ठोक के लाते। डॉक्टर तो तेरे पापा है। देखो क्या होता है, इस मृत्यु के बाद भी कुछ घंटों तक हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारे शरीर की कोशिकाएं जीवित बनी रहती है। जीवित बनी रहती है। इस दौरान अंग प्रत्यारोपण की क्रिया की जा सकती है। क्या होता है समझिए। जैसे कि डॉक्टर ने देखा कि भाई इसकी तो धड़कन बंद हो गई, इसकी तो धड़कन नहीं चल रही अब, तो लगता है यार ये तो मर गया। लेकिन उसके बाद में चांस रहते हैं, क्या रहता है कि जो हमारे शरीर की कई एक कोशिकाएं हैं, जब कोशिकाएं जीवित रहेंगी तो ऊतक जीवित रहेगा, ऊतक जीवित रहेगा तो अंग भी जीवित रहेंगे। जैसे किसी का हृदय, अब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या वो मर गया, लेकिन उसका हृदय फिर भी जीवित है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति ये बिना हृदय के मरने वाला है तो क्या करेंगे, उसका हृदय निकालेंगे, उसका ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रत्यारोपण। इसका हाँ, इसका निकाला उसके में डाल दिया, आंखें डाल दी, ठीक है, लीवर डाल दिया, किडनी डाल दी, ठीक है, तिल्ली डाल दी, कुछ भी डाल दो, XYZ, ठीक है। तो उसी में क्या रहता है, अंग प्रत्यारोपण हो जाता है। जैसे कि कई लोग एक्सीडेंट से मरते हैं तो उनकी जब जरूरत पड़ती है तो हम उनको निकाल देते हैं। कई के बाद तो पोस्टमार्टम में भी कई एक चीज़ों को निकाल दिया जाता है। उसमें अंदर नहीं जाने देते नहीं, वो लोग कहते हैं, मैं तो गया हूँ 2-3 बार, ऐसी स्थिति बन चुकी है कि जाना पड़ा है 2-3 बार, तो वो लोग बोलते हैं कि अगर किसी के अंदर हिम्मत हो तो अंदर आ सकता है। अब इतनी हिम्मत किसके अंदर लगी है? अगर कोई लड़का MBBS का डॉक्टर है जिसको शौक है वही जा सकता है अंदर। अब हम जैसे टीचरों से कहो कि भाई तुम लोग बैठ जाओ तो नहीं झेल पाएंगे, ठीक है, नहीं है भाई, और ब्रेवा नहीं आते, काट दिया तो शरीर को भी आता है, ठीक है। कर उस चीज से तो नहीं पकड़ा उसको, तो हम भी कोई बड़ी बात नहीं है, काट देना तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर देख लेता है कि मर चुका है,
फिर भी उसकी शरीर की कोशिकाएं जीवित रहती है और उसका फायदा क्या है बेटा कि उससे अंग प्रत्यारोपण हो जाता है। समझ में आ रही है ना? कोई बाधा टप तो नहीं हो रही है? कोई ऐसा शब्द तो नहीं आ रहा है कि जिससे तुम्हें दिक्कत हो? सब क्लियर चल रहा है ना? चलो अब देखते हैं जैविक मृत्यु नंबर 2। जैविक मृत्यु जब जीव की समस्त कोशिकाएं मर जाती हैं, जब जीव की समस्त कोशिकाएं मर जाती हैं तो इस प्रकार की मृत्यु को जैविक मृत्यु कहते हैं। तो इस प्रकार की मृत्यु को जैविक मृत्यु कहते हैं। जैविक मृत्यु के बाद क्या होता है? इस प्रकार की मृत्यु के बाद अंग प्रत्यारोपण की क्रिया नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब देखो मृत्यु का महत्व, मरने के भी अपने अपने महत्व है। मृत्यु का महत्व क्या है? देखो बेटा, सबसे बड़ी बाधा तो यह है कि मृत्यु के कारण नंबर 1 मृत्यु के कारण प्रकृति में जीवों की संख्या का संतुलन बना रहता है। ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति जन्मता ही रहे और कोई मरे नहीं, तो पता चले कि दुनिया में व्यक्ति बने के समा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मरना भी जरूरी है। ठीक है, बहुत रोजीना के 4-4.5 मर रहे हैं। मृत्यु के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। नंबर 3 मृत कोशिका से जीवों में मृत कोशिकाओं से जीवों में, ऐसे देखो जीवन में नहीं, जीवों में अनेक उपयोगी रचनाओं का निर्माण होता है। तुम्हारे टीचर ने तो लगाया होगा ये क्वेश्चन है, उपयोगी रचनाओं का निर्माण होता है। और कौन सी उपयोगी रचना? जैसे कई एक मृत कोशिका होती हैं, जैसे आप उदाहरण देखो, क्या नाम था टीचर, क्या नाम था? मुरैना का सबसे टॉपर टीचर है क्या? हाँ, सींग, नाखून, ये सभी कैसी है बेटा? मृत कोशिका है। और क्या है?
खुर नहीं जानता है? जो पशुओं के पैरों के नीचे खुर होते हैं उनको खुर बोलते हैं। भैंस के पैरों के नीचे खुर नहीं देखे तुमने? प्लास्टिक की होती है सर पर इसका मतलब ये है विक्की अपना भी लेवल अच्छा है पढ़ाने का है। और देखो एक टीचर से तो हम लोग ऊपर निकल ही गए आगे से। एक क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा हो ही गया, अभी तो कई एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जाएंगे तुम्हारे। फिर अपनी कई एक वीडियो ऐसी भी आएंगी जिसमें सबसे बेहतरीन ही हटके ही कुछ अलग होगा, जिसमें तुम लोगों को लगेगा कि वास्तव में आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। कोचिंग चल रही है। अगला प्रश्न इतना लंबा है कि पूरे 2 दिन में हो पाएगा। इतना लंबा हो जाएगा। उसको मैं एक बार और देख लूं। पेज नंबर प्रश्न 200 पानी रखी ना चल के जाओ ट्यूशन से सर पानी करवा दिए प्रिंटर को आखिरी चलो मैं उसको ऐसे ही समझा देता हूँ आज तुम्हें, ठीक है? इससे कल मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, ठीक है? वो काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो जब कौन सा समझ इसमें 30 रुपये 30 कौन सा मृत्यु कोशिकाओं से जीवों में अनेक उपयोगी रचनाओं का निर्माण होता है। जो कई एक मृत कोशिकाएं होती हैं ना, जैसे कि खुर किससे बनते हैं? मृत कोशिकाओं से बनते हैं। सींग किससे बनते हैं? मृत कोशिकाओं से बनते हैं। तो एक रचना ही तो बन रही है। नाखून किससे बनते हैं? मृत कोशिकाओं से बनते हैं, ठीक है? देखो अब हम थोड़ा पीछे लौट के जाएं, अगर कितना टाइम बचा है? देखो अगर हम थोड़ा पीछे लौट के जाएं तो जब कोई भी जीव का प्रजनन होता है तो उसकी 2 विधियां होती हैं। कौन सी होती है? एक तो होती है लैंगिक और एक होती है कौन सी? अलैंगिक, ठीक है? लैंगिक कहाँ होती है? लैंगिक कहाँ होती है? पेड़ पौधों में। लैंगिक होती है जीवों में और अलैंगिक होती है पेड़ पौधों में, ठीक है? तो जो पेड़ पौधों में और वायरस में, बैक्टीरिया में जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर होती है वो कौन सी होती है? अलैंगिक। आपको पता है प्रजनन कितने प्रकार का था? प्रजनन 2 प्रकार का था। एक तो था कैसा? अलैंगिक, और एक था हम लोगों ने इनके प्रकार नहीं पढ़े। अब हम क्या करेंगे? इनके भी प्रकार पढ़ेंगे आगे चल के, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो देखो अगर बात करें आप अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा क्या थी कि इसमें केवल एक ही होता है, ठीक है? एक ही जनक भाग लेता है, इसमें मादा और नर दोनों भाग लेते हैं। तो देखो एक तो होता है इसका क्या? विखंडन,
क्या होता है बेटा? विखंडन। एक तो इसमें होता है विखंडन, ठीक है। नंबर 2, उसके बाद में होता है बीजाणु जनन या फिर मुकुलन कह सकते हैं आप। एक होता है बीजाणु जनन, ये तुम्हारा 4 प्रकार का होता है। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। अब विखंडन भी 2 प्रकार का होता है। और भी होते हैं इसमें, एक खंडन भी होता है, हाँ, एक पुनरुत्थान भी होता है, ठीक है। पुनरुत्थान भवन तो आगे आगे आप पाते हैं नदी एक विखंडन होता है, मुकुलन होता है, बीजाणु जनन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, खंडन होता है, पुनरुत्थान होता है। एक होता है बीजाणु निर्माण। क्या होता है? कितने हो गए ये? हाँ, तो ये बीजाणु जनन को बीजाणु निर्माण कहते हैं, ठीक है। ये हो तो गया। अब विखंडन भी 2-3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुकुलन भी 2-3 प्रकार के होते हैं, बीजाणु जनन भी 2-3 प्रकार के होते हैं, कायिक प्रवर्धन भी होते हैं, खंडन के भी भाग होते हैं और पुनरुत्थान भवन के भी भाग होते हैं। अब पूरा प्रश्न ये बनेगा तुम्हारा कि लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। फिर आपको पूरे को लिखाऊंगा, तो पूरा एक साथ लिखाता तो तुम लोग कंफ्यूजन में चले जाते, ठीक है, कंफ्यूजन में चले जाते। तो इसलिए मैंने आपको, और इसकी बात करें तो ये तो होता है एक लिंगी और होता है 2 लिंगी, एक लिंगी और 2 लिंगी। इसकी कहानी करते बस। तब थोड़ा बड़ा पड़ेगा तो कौन सा पड़ेगा? ये वाला पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, ये तुम्हारा विखंडन है ना, ये भी चला जाएगा किसमें? इसके हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा द्विविखंडन और एक हो जाएगा बहुविखंडन, ठीक है। मुकुलन भी आपका थोड़ा अलग हो जाएगा, इसमें भी हो जाएंगे। एक हो जाएगा बहिर्जात मुकुलन, बहिर्जात मुकुलन, और एक हो जाएगा आपका बेटा कौन सा? अंतर्जात मुकुलन, ठीक है। फिर इनके भागों की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो डायरेक्ट 2 नंबर में भी पूछ सकता है। बहिर्जात मुकुलन किसे कहते हैं, अंतर्जात मुकुलन किसे कहते हैं, द्विविखंडन किसे कहते हैं, ये तो आना ही आने हैं। द्विविखंडन ये तो 2 नंबर में आने ही आने हैं। द्विविखंडन बहुविखंडन वाले ये तो कैसे भी करके पूछ सकता है आपको, ठीक है। हाँ, ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से में कौन सा होता है, आगे चल के पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब आप इसको पूरे को पढ़ लोगे तभी तो बड़ी स्पेशल वाली वीडियो निकल के आएगी, तब ये पूरा समझ में आ जाएगा। तब आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। क्यों 6 हो गए? हाँ, अब की संडे तक कर लो, फिर संडे को या तो फिर अपनी स्पेशल क्लास रखेंगे या फिर टेस्ट रखेंगे, 2 चीज़ों में से एक चीज़ रखेंगे, ठीक है। अब आप लोग निकल जाइए भले ही। हेलो।